हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक एंड ममास टाइम। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो हीमोग्लोबिन कम होता है वो क्यों होता है, उसको कैसे पता करें कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, और उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम आपका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम आपका हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए। अगर 11 से नीचे है तो आपका हीमोग्लोबिन कम माना जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। अब हम ये जान लेते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, क्या सिम्टम्स है, क्या साइन है, हम ये जान लेते हैं। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी के टाइम मेरा भी हीमोग्लोबिन 8 था, बहुत कम था। तो मुझे क्या सिम्टम्स होते थे वो मैं बताऊँगी आप सबको। तो मुझे क्या होता था, जब भी मैं सुबह उठती थी तो मेरा सर बहुत ज़्यादा घूमता था, डिज़ीनेस होता था, गिडीनेस होता था मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ भी काम करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती थी। अगर मैं थोड़ा-सा नीचे से उठ रही हूँ, ऊपर खड़े हो रही हूँ तो मेरे आँख के सामने अंधेरा आता था। ये सब मेरे को सिम्पटम्स होते थे। बाद में धीरे-धीरे मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी तो सिम्पटम्स और बढ़ने लगे थे। क्या होने लगा था कि मेरा सर दर्द होने लगा था, दिन भर सर दर्द रहता था मेरा, और मेरे पूरे हाथ पैर में सूजन रहती थी। मैं सुबह उठती थी, मेरे पूरे फेस में स्वेलिंग रहती थी, मेरे जो पैर थे उसमें स्वेलिंग रहती थी, और ये जो पूरे फिंगर्स है उसमें स्वेलिंग रहती थी। तब मैं थोड़ा कंसर्न हुई कि मुझे क्या हो रहा है। तब मैंने जाके अपने डॉक्टर को बताया। तब उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया हीमोग्लोबिन का। तब पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन क्या है, 8 है। तो आपको ये अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन भी कम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। अब हम ये जानेंगे कि आपको कैसे मेंटेन करना है आपका हीमोग्लोबिन, ताकि वो एक हेल्दी लेवल में बना रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हरी सब्जियां खानी है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, आपको उसका सेवन करना है सबसे ज़्यादा। देखिए, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ भी लाल चीज़ें आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, मगर ये बहुत बड़ा मिथ है। हर लाल चीज़ में आयरन नहीं होता है। वो एक केमिकल पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जिस कारण उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां खानी, हरी लीफी जो वेजिटेबल्स होती है वो खाने हैं। आपको स्प्राउट्स लेना है, आपको अच्छे मात्रा में स्प्राउट्स लेना है। शाम को जैसे स्नैक्स लेते हैं तो उसमें आप स्प्राउट्स ले सकते। आपको फ्रूट्स भी खाने हैं आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, और आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि साथ में विटामिन सी जो जिसमें रहता है वो वाले फ्रूट भी लेने हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसलिए आपको विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स भी खाने हैं। आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि जो आपके डॉक्टर आयरन की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं आपको उनको भी लेना है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, जैसे घर के बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि आयरन की टैबलेट हमारे ज़माने में नहीं चलती थी, हम तो घर का खाना खा के ही अपने हीमोग्लोबिन मेंटेन करते थे। मगर ऐसा नहीं है, आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी लेना है, क्योंकि जो हम खाते हैं, नेचुरल जो फ्रूट्स खाते हैं, नेचुरल जो वेजिटेबल खा रहे हैं, उसमें फोर्टिफाइड आयरन नहीं होता है। तो इसलिए साथ में आयरन सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है, ताकि वो सपोर्ट करता है कि आपका हीमोग्लोबिन एक हेल्दी लेवल में मेंटेन हो जाए। तो आपकी डॉक्टर 12 हफ्ते बाद या फिर जब आपका नौसिया कम हो जाता है तब आपको आयरन टैबलेट देना स्टार्ट कर देती है। तो आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से आयरन टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देना है विथ अ हेल्दी डाइट, ठीक है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा अच्छा मेंटेन हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं होता है तब आपके डॉक्टर क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का एक आयरन का इंजेक्शन आता है वो दिया जाता है। वो जब बहुत रेयर केस में होता है, अगर आपका हीमोग्लोबिन तब भी बढ़ नहीं रहा है, 7 में है या फिर 6 में है, तब आपको क्या होता है, आयरन के इंजेक्शन लगते हैं और हीमोग्लोबिन को हेल्दी लेवल में लाया जाता है।